नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास जो कि स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है, लेकिन आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें पैसे कमाने का असली ज्ञान सिखाया गया है। अब 73 नंबर की क्लास है। यदि 72 क्लास अभी तक नहीं देखी है, यूट्यूब की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाइए, पूरी 72 क्लास देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट का फ्री ऑफ कॉस्ट हम नॉलेज दे रहे हैं, सारी चीजें सीख सकते हैं। अभी तक यदि आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी खुलवा सकते हैं फ्री में। और आज की क्लास से आप क्या सीखेंगे कि भैया चालाक बनो, पैसे कमाइए। क्या चालाकी आपको दिखानी पड़ेगी लाइफ के अंदर, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। देखिए, चालाक का मतलब किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा के पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हैं हम। चालाक बनने का मतलब कि भैया जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जो चीजें सीखना जरूरी है, जो चीजें जानना जरूरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। यदि आप उन्हें नहीं करेंगे, उतना चालाक भी नहीं बनेंगे तो और लुल होके बैठे रहेंगे जीवन में, तो भैया कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चालाक तो बनना ही पड़ेगा। आप किन चीजों में चालाकी करना है, आज इसी को हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यदि नहीं देखना है अभी चले जाइए, लेकिन देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में तो आए कि एक्चुअल में जीवन में पैसे की कहानी क्या है। चलिए आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, नहीं कमा पा रहे, दिक्कत आ रही है। चलो दिक्कत क्यों आ रही है हम आपको समझाते हैं। पहले मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी का उद्देश्य बता दीजिए। 5 उद्देश्य है हमारा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं आने देना है, लालच नहीं करना है। ये 5 बातें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दो, ताकि आपको याद हुई कि नहीं मुझे पता चले। चलो देखिए, कहानी की जो शुरुआत होती है ना चालाक बनने की और पैसे कमाने की, वो होती है आपकी लाइफ के अर्निंग पॉइंट से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अर्निंग मनी सीखना होगा कि आप पैसे को अर्न कैसे करोगे। अब यहां पर पहले एक डिस्क्लेमर में एक नोट डाल देता हूं, और नोट क्या है, यहां नीचे लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट से पैसा डायरेक्ट कमाने का ना सोचे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, अर्निंग का नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, फिर से बोल देता हूं कि स्टॉक मार्केट से आप डायरेक्टली पैसा कमाने का ना सोचे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब क्या समझाना चाहता हूं, समझना। कई लोग आते हैं, जीवन में कुछ नहीं कमाया उन्होंने, ना कोई स्किल डेवलप करी है ना, ना ही स्टॉक मार्केट को ठीक से सीखा, ना ही वो कोई अच्छे टीचर बने, ना ही वो उनका गवर्नमेंट जॉब है, ना ही प्राइवेट जॉब है, ना ही कोई काम धंधा करते हैं। अभी नए नए कौलू लौंडे आ गए हैं और क्या बोलते हैं कि भैया हम स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना चाहते हैं। भैया स्टॉक मार्केट जगह इन्वेस्टमेंट की है, पैसा कमाने की नहीं है। आपके पास यदि कैपिटल है, उस कैपिटल को लगाते हो तो उस पर 5-7%, 10% का रिटर्न कमा सकते हो। ये स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है। अब तुम सोचोगे कि महीने की सैलरी यदि गवर्नमेंट जॉब वाले को मान लो 50,000 रुपए मिल रही है महीने की, तो हर महीने ऐसे ही मेरे को भी स्टॉक मार्केट से 50,000 मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं भैया। यही बात आपको समझना होगा, यही बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप दिक्कत में हैं। पहले आपको कोई जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई स्किल, कोई तो डेवलप करना होगा ना, जिससे एक रेगुलर पहले इनकम आपकी जनरेट होगी। उस इनकम का कुछ भाग बचाया हुआ आप फिर निवेश करेंगे, वहां से पैसे कमाए जाते। तो वो कहां से कमाओगे, या एक नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में कहां से कमा सकता है। और आप थोड़ा दिमाग लगाना। आज मैं आपको क्लैरिटी के लिए, आपके दिमाग की जो जंग लग गई ना, उसको साफ करने के लिए वीडियो बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको शेयर जरूर कर देना अपने हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड को, हर एक दोस्त को। देखो क्या है, पहला तरीका यह हो सकता है कि आप किसी प्रकार का कोई जॉब करें। कैसे जॉब हो सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें पैसे कमाने के लिए, या प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। यदि नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। ये जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनके भी बहुत काम का वीडियो है ये, क्योंकि यही तो बात शुरुआत हुई है, अभी पैसे कमाने की शुरुआत हुई है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा कैसे कमाता है, या तो वो जॉब करता है। अब जॉब में भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है या फिर प्राइवेट जॉब कर सकता है। सिंपल सी चीज है ना। तो आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, है ना, बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, जो भी तैयारी करना है वो करिए, उसमें जॉब करिए। नहीं कर सकते प्राइवेट जॉब करें, तो प्राइवेट में भी 2 प्रकार की जॉब होती है। एक तो निम्न लेवल की जॉब जो बिना स्किल के आप लोग कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसे ही बिना स्किलफुल होकर ऑपरेटर लग गए हैं, या कुछ भी छोटा मोटा जो भी जॉब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, तो वो आपको 10-15 हजार रुपए जो भी मिलने वाले हैं आपको मिल रहे हैं। लेकिन यदि आपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, स्किल को डेवलप कर लोगे आप, तो प्राइवेट सेक्टर में ही आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की भी आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने पर एनम का एक पैकेज बताया कि कई लोग 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ पर साल, मतलब हर साल का पैकेज उठाते हैं। तो ऐसी भी प्राइवेट जॉब होती है। प्राइवेट जॉब इसका मतलब यही नहीं कि आपको जिंदगी भर वहां पर घिसाना है ना। कई लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है, अच्छी होती है भाई, लेकिन आप उस लेवल का स्किल तो अपने अंदर डेवलप कीजिए कि व्यक्ति आपको पैसा दे।
तो या तो आप जॉब करके पैसा कमाएंगे, पहली चीज क्लैरिटी आ गई। अभी आप डिसाइड करो आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्या करना है पहले आप डिसाइड करो। नहीं करना कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन आपके पास खुला है, या तो फिर आप बिजनेस करके पैसे कमाओ। ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस। कैसे? अब बिजनेस में भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अब जनरली हम बात करते हैं तो बिजनेस जैसे ही आया तो क्या व्यक्ति को दिखती है? एक शॉप दिखती है ना। बिजनेस मतलब एक शॉप नहीं होती है, लेकिन ठीक है आपको समझाने के लिए हम यहीं पर ऐसी बात कर देते हैं कि कोई शॉप ओपन कर लिया आपने, है ना, और उससे अर्निंग कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो। ठीक है, धंधा कर रहे हो आप लोग, बिजनेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, कोई कंपनी खड़ी कर सकती हो, कोई ब्रांड बना सकते हो अपना खुद का, कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, कोई अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो। जैसे अभी कितनी सारी कंपनी, जैसे फ्लिपकार्ट है, मामा अर्थ है ना, बहुत सारी कंपनी नई खुलती जा रही है दिन ब दिन। और क्या करते हैं ये लोग? प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी हो सकती है जो लोगों को सेवाएं देती हो और आपको उसके एवज में प्रॉफिट मिलता हो। ठीक है, तो आप या तो बिजनेस कर सकते हो, वहां से पैसे कमा सकते हो। नहीं करना, ये भी नहीं करना, कोई बात नहीं। एक और ऑप्शन बताते हैं, आप इंडिविजुअली अपनी स्किल्स को डेवलप करके और फिर अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। कैसे? मान लो आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, मतलब यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और इंडिविजुअल अपनी स्किल्स को डेवलप करके पैसे कमा सकते हो। आप एक डॉक्टर बन सकते हो, आप एक सीए बन सकते हो, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक गिटारिस्ट बन सकते हो। जो भी स्किल आपके अंदर है उसको कर सकते हो। तो मेनली मोटा मोटा पूरी दुनिया में उठा के देख लेना व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि यही चीजें कर रहा है ना। अब इसी में फिर खेती बाड़ी भी आ गई, तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा, सब मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो उधर आ जाएगा कि किसी के पास भैया लैंडलॉर्ड व्यक्ति है, खूब सारी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी कर रहा है ना, या करवा रहा है लोगों से, तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा कि उसके पास ऐसी कोई चीज है जिससे वो पैसे कमा रहा है। तो क्या होता है, या तो आप जॉब से पैसा कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, या इंडिविजुअल कोई चीज करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। सिंपल सी बात को समझना। अब दिक्कत कहां है कि आप ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना आप जॉब कर रहे हैं अभी, ना बिजनेस कर रहे हैं अभी, ना ही आप इंडिविजुअल कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। आपको क्या चाहिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस 1-2 महीने किसी के वीडियो देख लूंगा स्टॉक मार्केट के और मैं वहीं से लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, बस है अपना तो यही सपना है। भाई और बहनों, पहली ही चीज आप गलत कर रहे हैं। पहली चीज को ही आपको सुधारना होगा, सही करना होगा, जो कि है अर्निंग मनी का आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। थोड़ा चालाक बनिए, थोड़ा चंट बनिए। चंट चालाक क्यों बनिए? भाई मैं भी स्टॉक मार्केट करता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने बंद कर दिया? या जितने भी यूट्यूबर आपको सिखा रहे हैं, जो भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को, क्या उन्होंने स्टॉक मार्केट करने के लिए अपने यूट्यूब करियर को या फिर और भी प्रकार की टीचिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्लासेस ले रहे हैं, उनको बंद कर दिया? नहीं भैया, वो चालाक है, वो चंट है। उनको पता है कि यदि उनको स्टॉक मार्केट करना है तो कहीं ना कहीं से कैपिटल तो चाहिए ना, और कैपिटल को यदि वो इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में नहीं भी करे, खुद भी निवेश ना करे, वो फंड में ही पटक देंगे एक बड़े अमाउंट को, तो वो ग्रो होता रहेगा। थोड़ा चंट बनिए, चालाक बनिए। आप कब बनेंगे? आप कब तक मूर्खता के जाल में फंसे रहेंगे? यही मूर्खता का जाल जो है ना आपको डुबो रहा है दिन ब दिन, तो इससे बाहर निकलो भैया। वो तड़पती हुई मछली मत बनो जो बाहर आके गिर गई। अपने मछली पानी में जाओ वापस, थोड़ा अपना एम्पायर देखो कितना बड़ा है, अपनी अक्ल देखो कितनी बड़ी है, लगाओ थोड़ी अक्ल कि भैया इनमें से कोई ना कोई चीज हर व्यक्ति कर रहा है। आज मैं आपको पढ़ाता हूं ना, तो मैं भी कोई एक चीज नहीं लेके बैठा हूं, मैं भी अपने सेमिनार करने के लिए जाता हूं, क्लासेस लेता हूं, मैं यूट्यूब करता हूं, मैं फेसबुक करता हूं, मैं इंस्टाग्राम करता हूं, प्रॉपर्टी बनाता हूं, बहुत सारी चीजें करता हूं, तब जाके पैसा इकट्ठा होता है। आप सोचते हैं कि एक ही जगह से आया होगा, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ यहीं से आया, नहीं 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 भैया, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें और भी है। तो ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि जॉब, बिजनेस, इंडिविजुअल, पहले कुछ बने, पैसे कमाना सीखें, उसके बाद जो पैसे की बारी आएगी, स्टॉक मार्केट की बारी आएगी, अभी मैं बताता हूं। तो पहली चीज क्या है, आपको सीखना होगा अर्निंग मनी। सीख गए, समझ गए, तो पहले इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए। 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, 20 दिन लीजिए, अपने आप को क्लैरिफाई कीजिए। क्या क्लैरिटी रखिए अपने दिमाग में, क्या क्लियर कीजिए अपने आप को कि क्या करूंगा मैं। भाई इनमें से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, इंडिविजुअली कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आने से पहले समझ गए बात को, लिख लो, कॉपी बना लो, नोट्स बना लो कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वहां से पैसे कमाना पड़ेगा। कमा लिए, चलो ठीक है। दूसरी चीज चालाक बनने के लिए, ठीक, अब भैया कमा तो लिया, स्पेंड कैसे करें? कई लोगों को लगता है भैया कमा लिया, आप सारा का सारा उड़ा दो। अरे नहीं भैया, इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है, बहुत रद्दी है, मतलब इतना रद्दी है कि हम क्या कहें। पता ही नहीं चलता है कि कहां से कमाना है, कहां से खर्च करना है, कहां से क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। आपकी जो नीड्स होती है ना, आप उस पर अपनी टोटल अर्निंग का 50% तक खर्च कर सकते हो, ठीक। और अपनी वांट्स जो होती है ना, उस पर 30% का खर्च कर सकते हो। तो 80% आपकी कमाई का हर महीने ये चला गया, ये मंथली बता रहा हूं। और जो 20% बचा वो कहां यूज करना मैं बताता हूं, लेकिन पहले तो ये जानो कि ये नीड और वांट होता क्या है।
पहले ये समझना पड़ेगा। नीड, देखो नीड उस खर्चे को बोलते हैं जो कि आपका कंपलसरी होना ही है। अब ध्यान से सुनना, तुम लोग क्या होता है, एक तो ज्ञान की चीज होती है ना, तो तुम लोग जल्दी से बोर हो जाते हो, तो तुम लोगों को समझाना पड़ता है कि अरे रे 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 रुको रुको रुको, अभी थोड़ा सुनो समझो, ऐसा बताना पड़ता है। ज्ञान की बातों को कॉपी पुस्तक लेके नोट्स बनाओगे ना, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, बोर नहीं होंगे। तो समझना मेरी बात को कि ये जो नीड है ना, वो ऐसी चीज है जहां पर आपका कंपलसरी खर्चा होना ही है। अब जो व्यक्ति पैसा कमाना भी शुरू नहीं किया है, प्रभु आप साल का इंतजार मत कीजिए कि मैं इतना उम्र का होऊंगा तब पैसा कमाना शुरू करूंगा। वो जमाना गया कि ग्रेजुएशन होगा तभी हम नौकरी लगेंगे तभी पैसा कमाएंगे, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी कैसे कमाऊं। भैया बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कंप्लीट ही नहीं हुई और बढ़िया कमा रहे हैं। तो तुम भी सोचो, स्किल्स को डेवलप करो कि कैसे कमा सकते हो। तो नीड के अंदर कंपलसरी खर्चा होता है। जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे या कर दिया है तो आपको पता होगा कि रोटी के लिए आपको किराना चाहिए ही, कंपलसरी खर्चा है। कपड़े आप बच्चों को फैमिली को पहनाओगे, कंपलसरी खर्चा है। मकान रहने के लिए या तो रेंट का या खुद का चाहिए ही, उसमें पैसा जाएगा ही। स्कूल की फीस यदि बच्चे हैं तो भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बिल, मोबाइल का रिचार्ज, घर का बिजली का बिल और भी डिश टीवी रिचार्ज, ये वो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। तो आप जो भी पैसा कमाते हो, अब एग्जांपल भी दूंगा मैं कि मान लीजिए आप 50,000 रुपए कमाते हो, ये एक एग्जांपल ले लिया मान लीजिए, तो आप अपनी नीड में 50% पैसा खर्च कर सकते हो। उसी अनुसार अपनी नीड रखो, ठीक है। नीड को बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, नीड को उतना रखो कि आप जो भी कमाई कर रहे हो उसके 50% में आपकी पूरी नीड कंप्लीट हो जाती हो। और नहीं हो रही है तो भैया अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक। अब नीड खत्म हो गई, तो जो नीड होती है उसमें लगभग 30 से 40% खर्चा होता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम 50% लिख दिया कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली के बिल, ये वो सब भरना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी खर्चा हो गया। फिर बचा जो पैसा है टोटल का, उसका 30% जो है वो आप वांट में खर्च कर सकते हो। कई लोगों का मन होता है यार कार खरीद लूं, लेकिन वो वांट वाले जो पैसे बच रहे हैं उसी से खरीदो। यार आईफोन खरीद लूं, तो आईफोन क्या है, जरूरत तो नहीं है, नीड तो नहीं है, वो तो आप चाहते हो, आपकी वांट है। तो आईफोन के लिए 30% में से यदि पैसा बच रहा है थोड़ा थोड़ा करके या किस्त भर रही है तो उससे कर लो। नहीं बच रहा है भैया मत खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ट्रिप करना ही है वाली बात में आप वांट नहीं लगा सकते, वो नीड नहीं है, वो वांट है। भाई नहीं पैसा है तो मत करो ट्रिप। कई लोगों को देखा है मैंने, पैसा नहीं उधार पे ट्रिप करके आ जाते हैं। भाई ऐसा मत करो यार, क्या कर रहे हो, ये थोड़ा समझो, पैसे की साइकोलॉजी को समझो कि आपको पता होना चाहिए। पहले जरूरी खर्चों को करो, उसके बाद जो आपकी वांट है उसके लिए यदि पैसे बचे हैं तो वांट में 30% में काम चलाओ। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, लग्जरी के लिए, आपकी थोड़ी सुविधा के लिए कि आप सप्ताह भर में 15 दिन में फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाने का मन कर रहा है। भैया खाना घर बना के खा सकते हो ना, लेकिन 15-20 दिन में क्यों जाते हो? क्योंकि फैमिली को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे कि यार जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो वो वांट में आता है। अब यदि पैसा बच रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा आपके इस 50% से ऊपर जो 30% बच रहा है सिर्फ उसी में ही आपको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा देखो, पहला क्या था, पहला अर्निंग मनी सीखना होगा, ठीक है। दूसरा क्या सीखना होगा? स्पेंडिंग मनी, कि पैसे कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसका हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। बेहिसाब किताब पैसा खर्च करोगे, आमदनी अठन्नी खर्चे रुपये, सुना होगा ना कि भैया कोई व्यक्ति कमाता तो 25 पैसा था और खर्च कर देता था 1 रुपए, तो जीवन में वो अमीर कैसे बनेगा? कभी नहीं बन पाएगा। यदि आपको अमीर बनना है तो 1 रुपए कमाना पड़ेगा और 25 पैसे या 50 पैसे ही खर्च करना पड़ेगा, तब जाके अमीर बनोगे। बाकी का क्या करना है ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेविंग मनी। तो पहला क्या हो गया? अर्निंग मनी। दूसरा क्या हो गया? स्पेंडिंग मनी कैसे करना है वो भी बता दिया। चालाक बनिए, सेविंग मनी को भी सीखिए, सब सीखना पड़ेगा। अर्निंग मनी, स्पेंडिंग मनी, सेविंग मनी, अभी और आएंगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि सेव कैसे करना है, कैसे करना है। देखिएगा, 20% ऑफ योर टोटल इनकम, ये मिनिमम है। कम से कम कोशिश कीजिए अपनी टोटल जो भी इनकम हो रही है उसका 20% हर महीने सेव कीजिए। और अगला पॉइंट आएगा इन्वेस्ट का, उसमें बताऊंगा वो सेव क्यों करना है और कैसे करना है वो बताता हूं। यदि आपकी इनकम मान लीजिए कि 50,000 रुपए महीना है, 20% सेव करेंगे तो 10,000 रुपए आपको कुछ भी हो जाए सेव करना ही करना है। तो अब पूरा टोटल क्या हो जाएगा वो बता देता हूं। नीड यदि आपकी है 50,000 रुपए, यदि सैलरी है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो 50% उसका खर्च कर सकते हो। तो 25,000 वो चला गया। 25,000 किस में चला गया? आपका घर का किराना हो गया, इसमें आपका बच्चों की फीस हो गई, इसमें आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी नीडी चीजें हैं वो हो गई। जो बाकी पैसा है उसका 30% कितना है? 15,000। 15,000 में आप अपने शौक पूरे कर लीजिए। उसमें जो भी फोन आता है, उसमें जो भी ट्रिप आती है, उसमें जो भी होता है या बचा बचा के होता है, मान लो कि 3 महीने तक आपने 15,000 बचा लिए, 45,000 हो गए। तो ऐसे करके उससे आप खर्च कर सकते हो अपनी वांट पे, ठीक है। सिंपल सी चीज है। और जो बाकी बचा है 20%, यहां पर देखो ये हो गया 50, 30, 80 और 20, 100।
तो ये जो 10,000 रुपए बचा है ना, ये 20% जो बचा है, या जो भी आपका अमाउंट होगा, आपकी सैलरी 20,000 होगी, 50,000 होगी, 70,000 होगी, 1 लाख होगी, वो मुझे नहीं पता, आप निकाल लीजिएगा। तो ये जो पैसा बचा है, आपको क्या करना है, इस पैसे को निवेश करना है। कहां निवेश करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताता हूं। लेकिन यदि सेविंग बढ़ाना है, आप ध्यान से सुनना, ये सेविंग अभी 10,000 लग रही है, ऐसा लग रहा है यार कम सेव कर पा रहा हूं मैं, ज्यादा सेव करना है। इस सेविंग को यदि बढ़ाना है तो 2 चीजें कर सकते हो, या तो अर्न करो भैया ज्यादा, है ना, पार्ट टाइम कोई काम करो या कुछ भी ऐसी चीज करो जिससे आप ज्यादा अर्न कर सको, तो या तो ज्यादा अर्न करो, या अपनी वांट को कम कर दो। देखो यहां ही 15,000 है ना, इसको 10,000 कर खर्चा करो, 5,000 इधर जोड़ लो और बचा लो, ताकि आप इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, कई लोग खाया खुजाया वाली जिंदगी जीते हैं। कैसे, आया पैसा खाया, देखेंगे यार कल जो होगा। और एक बंदर और चिड़िया की कहानी यदि आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि एक बंदर था जो कभी अपना घर नहीं बनाता। आपने देखा होगा बंदर कभी घर बना के नहीं रहते, और एक चिड़िया होती है वो अपना घर बना के रहती है। तो बंदर, जब गर्मी के दिन थे, समर था, तो चिड़िया अपने घोंसले में तिनका तिनका ला रही थी और बंदर उछल कूद मस्ती कर रहा था। तो बंदर कहता है कि अरे तू कितनी परेशान हो रही है, उछल कूद मस्ती कर, गीत गा, क्या कर रही है ये, तिनका तिनका ला के इतना परेशान हो रही है। चिड़िया ने कहा नहीं, बरसात का मौसम आने वाला है, मैं घर बनाऊंगी, अच्छे से रहूंगी। तो बंदर माना नहीं, वो तो उछल कूद कर रहा था, है ना। और चिड़िया ने तब तक अपना घर बना लिया। जब बरसात आई तो बंदर को रहने के लिए जगह ना मिले, उसको आड़ ना मिले, और चिड़िया बढ़िया अपने घोंसले में रह रही थी। ये जो घोंसला है, ये जो आपका घोंसला है, चिड़िया वाला घोंसला, वो यही 20% है। ये जो सेविंग कर रहे हो ना, ये आपका घोंसला बन रहा है अभी। कब के लिए, आपके उन दिनों के लिए जब आपकी शरीर इतना ज्यादा सक्षम नहीं होगा पैसे कमाने के लिए, या आपको लगेगा कि अब मुझे लाइफ में रेस्ट चाहिए, या आपको कोई दिक्कत आ जाए, या आपको रिटायरमेंट लेना है। तो उस रिटायरमेंट के लिए, उस अच्छे जीवन के लिए आप ये अपना चिड़िया का घोंसला बना रहे हैं। इस घोंसले को बनाने के लिए अभी से ही आपको तिनका 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 इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो तिनका ज्यादा नहीं है, 15 से 20% आप सेव करो और उसको सही जगह पर निवेश करो, ये घोंसला बहुत अच्छा घोंसला बन जाएगा। और अपनी अर्निंग को बढ़ाओ। तो सिंपल है, यदि अर्निंग को बढ़ाना है तो या तो वांट कम कर दो, या फिर पार्ट टाइम कोई काम ऐसा करो जहां से और अर्निंग हो। सिंपल सी चीज याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे समझाता हूं। चौथा हो गया, सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो फिर से बता देता हूं नियम। पहला अर्न मनी, दूसरा स्पेंड मनी, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेव मनी, और चौथा जो सेव किया है उसको इन्वेस्ट मनी। अब इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, देखो इंडिया के अंदर जो मेनली मेरे को 4 जगह दिखती है, वो 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उन्हीं चारों जगहों में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें अभी भूल जाओ। सबसे प्यारी 4 चीजें, तो पहली कौन सी होती है निवेश करने के लिए, तो जो 20-20% आपका पैसा दिन ब दिन बचता जा रहा है, यह जो आप एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो, उसको कैसे आप लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जिंदगी में देखा है, ये अनुभव किया, तजुर्बा किया। जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने सोचा था, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से आता था, और क्योंकि 9th एक बार फेल हो चुका था, वापस से पढ़ रहा था, प्लस गवर्नमेंट स्कूल से आता था, तो मुझे इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था, इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक था। तो मैंने जो है 750 रुपए, 3 महीने की एक क्लास थी इंग्लिश स्पोकन की, 750 रुपए उसकी फीस थी 3 महीने की। मैंने वो पैसा वहां पर निवेश किया और मैंने अच्छी इंग्लिश बोलना सीखा। जब अच्छी इंग्लिश बोलना सीख गया 3 महीने में, तो वहीं से जो मेरे गुरु थे जो इंग्लिश सिखाए थे मेरे को, उन्होंने ही कहा कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर लो, और वहां पर फिर मैंने निवेश किया 3,000 के करीब, और मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस ली। ये 9th क्लास में ही हो गई थी, मेरी 9वीं 10वीं में क्लासेस हो गई थी। उससे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था जब मैं 12th पास हुआ था। तो सोचिए ये जो छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे मेरे काम में आए। उसके बाद मैंने अपनी खुद की कोचिंग खोली, वहां पर निवेश किया, बेंच लाया, फर्नीचर लाया, उससे मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद फिर मैंने निवेश किया कैमरे में, अच्छे माइक में, मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, वहां से मैं ग्रो हुआ। फिर मैं ऐसे और भी बहुत सारे 20-20, 25-25, 50-50 हजार, 1-1 लाख के कोर्स करता रहता हूं, अभी भी करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अपने आप में निवेश करूंगा तो मैं डेवलप होऊंगा, ग्रोथ करूंगा, मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा पैसे कमाने के लिए, और वो होता है। और आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है, आप लोगों के साथ ये दिक्कत है, मतलब ये आपकी दिक्कत नहीं है, एक्चुअली भारत की ही दिक्कत है, इंडिया की ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है पता है, कि हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे सारी फीस एक बार वसूल ली जाती है ना, और वहां से आप कुछ बहुत बड़ा बन के तो निकलते नहीं है। आपको भी पता है, एक डिग्री लेके निकलते हैं, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप जब प्रैक्टिकली जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो एक चपरासी की नौकरी को लेने के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, MBA वाले, BA वाले, बी जो किए हुए हैं वो लोग ऐसी छोटी छोटी जॉब के लिए 15-15, 20-20, 30-30 हजार की जॉब के लिए फिर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वो स्किलफुल होकर नहीं निकलते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना होगा। यदि आप स्कूल और कॉलेज में स्किलफुल नहीं बन पाए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करना पड़ेंगे। तो आपको नई स्किल्स सीखना चाहिए, है ना। सब नए
कुछ नए कोर्सेज कर लीजिए। आपको लगता है कि यार ये फील्ड अभी आने वाली है, जैसे एआई की फील्ड अभी बहुत आने वाली है, आगे एआई का बहुत ज्यादा जमाना आने वाला है ना, या यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीजें, या कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारा आने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं यही कह रहा हूं कर लो, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यदि आपको लगता है कि यार इन चीजों में बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, आप उन चीजों के क्रैश कोर्स होते हैं आप कीजिए। और ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा याद रखना। बस आपको जरूरत है अच्छा गुरु ढूंढने की। जिस दिन आप अच्छा गुरु ढूंढना सीख जाएंगे ना, बस सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छा सिखाने वाला चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आप में निवेश किए। सबसे पहला अपने आप में निवेश करिए। दूसरा, जो सबसे बढ़िया चीज होती है इंडिया के अंदर, वो होती है प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी का मतलब आपने कोई प्लॉट ले लिया, है ना, आपने कोई खेत ले लिया। प्रॉपर्टी भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, निवेश कर दिया, 5-10 लाख का प्लॉट लिया और उसको रख दिया। कैसे भाव बढ़ते बताऊंगा मैं, ठीक है। या आपने कोई खेत ले लिया, उसमें खेती करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, ठीक है। या फिर रेंटल प्रॉपर्टी ले ली, आपने कोई दुकान ले ली, उसको किराए पर चढ़ा दिया। आप खुद अपनी जॉब धंधा कर रहे हो, लेकिन आपने जो रेंटल प्रॉपर्टी ली थी उसको किराए पर चढ़ा दिया। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अलग है। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हो, है ना। फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, आप कॉइन ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो। आपके पास मान लो 20,000, 30,000, 40,000 इकट्ठा हो गया, आपने जाके गोल्ड ले लिया, है ना, फिजिकल गोल्ड ले लिया। अच्छा, गोल्ड में भी ये बात याद रखना है कि आपको ज्वेलरी नहीं बनवाना है। कई लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी बनवा लेते हैं, 15 से 17%, 18% का वो मेकिंग चार्ज दे देते हैं और 3% जीएसटी दे देते हैं। तो उसके बाद वो भाव तो अभी तुरंत बढ़ गया। अब आपका गोल्ड का भाव क्या बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? वो जो आप इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड है, उसको या तो छोटे छोटे गोल्ड के कॉइन होते हैं, या तो वो ले लीजिए, एक बिस्किट आता है वो ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो फिजिकल गोल्ड लीजिए और विद जीएसटी नंबर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको वापस से बेचने में। इसके बाद गोल्ड के बॉन्ड आते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना रहता है, मेनली फिजिकल गोल्ड जाइए, अपना बिल के साथ खरीदिए, परचेज कीजिए, बढ़िया चीज होती है। आप उसको जब लंबे समय में रिटर्न देखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कितना मिलता है मैं बताता हूं अभी। और चौथा जो है, जब पैसा बच जाता है, देखो सबसे पहले कहां निवेश करना चाहिए? अपने आप में, फिर प्रॉपर्टी में, फिर गोल्ड में। जब पैसा बच जाता है तब आना चाहिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने। लेकिन आप लोगों की कहानी उल्टी है। आपने ना खुद पे निवेश किया, ना प्रॉपर्टी बनाई अभी तक, ना गोल्ड पे पैसा लगाया, और आप सीधे आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। थोड़ी अक्ल लगाओ यार, चालाक बनो, चंट बनो। जितने भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, या जो भी स्टॉक मार्केट अभी कर रहा है, आपको क्या लगता है इन्होंने अपने ऊपर निवेश नहीं किया होगा? कभी किया होगा ना, तभी तो ये यहां तक आए हैं। क्या इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी? अरे खूब होगी। इसके बाद गोल्ड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन सब में जब इनका पैसा बन चुका होगा या निवेश कर चुके होंगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है ना, उसके साथ ये स्टॉक मार्केट में आते हैं। और फिर भी स्टॉक मार्केट में सीधे नहीं आ जाते। थोड़ा दिमाग लगाओ, चालाक बनो, चंट बनो। कैसे समझना, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आके सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। कैसे? जैसे इंडेक्स फंड खरीद लेंगे, जो लंबे समय में आपको फायदा देगा ही। म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, वो भी लंबे समय में आपको फायदा देगा ही। जब उससे भी पैसे बच जाते हैं, तब ये लोग करते हैं अच्छे स्टॉक में निवेश, वो भी एक्सपर्ट की सलाह से। खुद टेंशन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि भैया ये लोग कोई ना कोई काम धंधा होता है ना इनका जॉब होता है, बिजनेस होता है, कोई ना कोई चीज होती है। चालाक होते हैं ये, इतने आपके जैसे नहीं होते हैं कि भैया हमको तो कुछ नहीं करना। ऐसे ये देखो, हमको ना जॉब करनी है, ना बिजनेस करना है, ना कुछ नहीं है। हमको जॉब भी नहीं करनी, बिजनेस भी नहीं करना, इंडिविजुअल भी कुछ नहीं करना, यूट्यूबर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, सीए नहीं बनना। नहीं, हमको फ्री फंड में श्रीखंड खाना है। हमको कुछ करना नहीं है। हम तो सीधे स्क्रीन के सामने बैठेंगे और अपनी आंखें चौड़ी करेंगे, और बस पैसे की धार निकलने लगेगी सिस्टम से या मोबाइल से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है ना, तो सफल होने के लिए थोड़ा चंट और चालाक बनना पड़ेगा। और चालाकी जो है ना, वो अच्छी वाली चालाकी बोल रहा हूं, बुरी वाली चालाकी नहीं बोल रहा हूं। चालाकी मतलब ये कि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि राइट ट्रैक क्या है सफल होने का या पैसे कमाने का। आप देखिएगा, ये सारी चीजें बता दी। अब इनके निवेश के रिटर्न क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिंग के जो रिटर्न होते हैं ना, उसी का ही फायदा होता है। यहां पे नोट भी डाल दिया मैंने। देखो, आपको खुशी जो होती है ना, हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से मिलती है। ध्यान से सुनना, आपको जो खुशी होती है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से मिलती है, जो आपने एफर्ट नहीं लगाए। अब कोई व्यक्ति जॉब करता है, जॉब में वो दिन भर एफर्ट करता है, उसको और महीने के अंत में सैलरी मिलती है। उस सैलरी से उसको खुशी नहीं मिलने वाली। याद रखना, ये तुम लोगों को या तो अनुभव होगा तो तुम समझ रहे होंगे, नहीं होगा तो जिस दिन ये आपके साथ होगा मेरी याद आ जाएगी आपको कि हाँ, महेंद्र सर ने ऐसा बोला था। एक बार फिर से सुनाता हूं कि जो भी व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है, उससे उसको इतनी खुशी नहीं मिलती जो एक्स्ट्रा पैसे से मिलती है। एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है? निवेश किया पैसा। अब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति आपके बर्थडे पे गिफ्ट देता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। क्यों?
क्योंकि वो बर्थडे के दिन आपके लिए स्पेशल गिफ्ट आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी लाइफ की जो कि कोई व्यक्ति आपको प्रेजेंट दे रहा है। मान लीजिए दीपावली है और दीपावली पर यदि आपको आपकी कंपनी हर महीने सैलरी दे रही है, लेकिन दीपावली पर जो गिफ्ट दे रहे हैं उसकी जो खुशी होगी वो एक अलग ही खुशी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो लाइफ में खुशी मेहनत से जो चीजें करते हैं उससे नहीं मिलती, क्योंकि आपको तो पता है भाई मैंने इस 20,000 इस 50,000 1 लाख को कमाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो वो तो अपनी फैमिली पे खर्च कर देते हो या खर्च करने में आप घबराते हो, खिंचवाते हो। लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा आता है ना उससे आप इतना ज्यादा लगाव रखते नहीं, मतलब उसको आप इंजॉय करते हो कि यार ये एक्स्ट्रा पैसा है, चलो इसको खर्च कर सकता हूं मैं। आप फ्री होते हो, आपका मानसिक रूप से आप फ्री होते हो उसको खर्च करने के लिए। तो देखिएगा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका रिटर्न क्या 1 साल में मिलता है, 2 साल में मिलता है? नहीं, इसको लंबे समय के लिए रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई प्लॉट आपने, प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी और उसको इन्वेस्ट रखा, 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट रखा। तो अब ये क्या हो गया, 5 से 10 साल के बाद ये दुगना हो गया, ये हो गया 20 साल का। मैंने भी आज से 5 से 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो ऑलमोस्ट दुगने रेट की हो गई है। तो इस बात को समझिएगा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए गोल्ड में आपने निवेश किया, तो गोल्ड का मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निवेश किया होता सन 2017-18 में, तब गोल्ड का भाव जो चल रहा था वो चल रहा था 30,000 रुपए के करीब, 17-18 में, है ना। और लगभग 5 से 6 साल के बाद ये क्या हुआ कि 2023-24 में अभी ये गोल्ड का भाव चल रहा है लगभग 64,000 रुपए। ये 10 ग्राम की 1 तोले की बात कर रहा हूं, मतलब 10 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 64,000 रुपए, है ना, ये चल रहा है अभी भाव। तो यदि आपने 5 लाख लगाया होता तो 6 साल के अंदर ये 5 लाख जो है आपका 10 लाख हो जाता। अब ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिले हैं ना, इसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा, आपने निवेश किया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, यही होती है चालाकी। यही चालाकी आपको सीखना है कि जो 5 साल आपने वेट किया, अपना काम करते रहे, और 5 साल के बाद जो आपने 5 लाख रुपए निवेश किया था गोल्ड के अंदर वो अब 10 लाख बन चुका है। तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो आपको एकदम गदगद कर देगा, महसूस, मतलब इतना अच्छा महसूस होगा। और उस 5 लाख को आप अपने एंजॉयमेंट में फिर खर्च कीजिए ना। उससे आपको कार खरीदनी है, उससे आपको कोई ट्रिप करके आना है, उसको अपने बच्चों पर खर्च करना है, कहीं खर्च करना है, आप कीजिए ना। उससे जो 5 लाख बच रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख अब 10 लाख हो गया, इसमें से जो 5 लाख है उसको खर्चा कीजिए, 5 लाख जो बच रहा है उसको वापस से निवेश कर दीजिए। यही होती है चालाकी। समझदार लोग यही चालाकी करते हैं। वो शौक पूरे करते हैं लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स होते हैं ना उनसे शौक पूरे करते हैं, और फालतू के शौक पूरे नहीं करते हैं जो कि उनके लिए एक्सपेंडिचर बने। वो अपने इन्वेस्टमेंट से ही जो रिटर्न मिलते हैं उनसे ही अपने शौकों को पूरा करते हैं। एक और चीज दिखाता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निवेश किए होते, और निवेश किए होते कब यहां पर लिखा है, हाँ 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मतलब कोविड के पहले, जब कोविड आया था तब निवेश किए होते, तो लगभग कोविड आया था तब से लेके अभी निफ्टी का इंडेक्स जो है 117% का लाभ दिखा रहा है, 117% ऊपर गया है। तो 117% मतलब यदि मोटा माटी माने आपने 1 लाख रुपए तब लगाए होते, या चलो 10 लाख की बात करते हैं, तब आपने 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में ही लगाए होते हैं, मैं तो कोई और बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपने 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में लगाए होते तो आपके वो पैसे कितने हो जाते पता है? वो हो जाते लगभग 27 लाख रुपए के करीब। तो सिंपल सी चीज है कि वो फायदा क्यों मिला किसी व्यक्ति को, 117% का फायदा क्यों मिला? क्योंकि भैया कोई व्यक्ति उस चीज के लिए दिमाग लगाता है, अपने आप को चालाक बनाता है। और चालाक कैसे? अच्छे वे में, खुद की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। यदि आप भी ऐसी ही चालाकी सीखोगे पैसे के बारे में, मनी के बारे में, तो आप भी जीवन में आगे बढ़ोगे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले पैसे को अर्न करना सीखो। कैसे अर्न करोगे? ये करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे सीधा स्टॉक मार्केट से पैसा टपकेगा, सब लेके चला जाएगा, जो है वो भी लेके चला जाएगा। तो इसलिए पहले ये ट्रेडिशनल वे को अपनाओ। अर्निंग मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर पैसे को स्पेंड कहां करना है, जो पैसा कमा लिया उसको स्पेंड क्या करना है वो सीखिए। फिर सेव कैसे करना है वो सीखिए। उसके बाद इन्वेस्ट कैसे करना है वो सीखिए, और इन्वेस्टिंग के रिटर्न जो होते हैं उनको एंजॉय कीजिए। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टॉक मार्केट के बारे में ही है, लेकिन थोड़े से अलग ढंग से मैंने आपको समझाई है। विनती करूंगा हर एक ग्रुप में हर एक व्यक्ति को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में पैसे से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, चालाक बन सकते हैं पैसों को लेकर, और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।